फ्रेंड्स, आज मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सलाह दूंगा जो कि बोर्ड 2025 में हर हालत में आने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कि सूरज डूबते और उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है। यानी सनसेट और सनराइज, सनसेट और सनराइज दोनों टाइम में सूरज डूबता हुआ नजर क्यों लाल क्यों दिखाई देता है। ओके, तो आप लोग ध्यान देंगे कि देखिए डूबते समय और उगते समय सूरज हमसे काफी दूरी पर रहता है, क्षितिज के आसपास रहता है, और उस समय जो डेंसिटी होती है, डस्ट होता है, वेपर के पार्टिकल्स होते हैं, यानी बहुत सारे पार्टिकल उसे डिस्टरबेंस करते हैं, और सूर्य के यहां से जो प्रकाश की किरणें चलती है उसमें से अधिकांश प्रकाश की किरणें डिफ्लेक्ट हो जाती है, प्रकिरणित हो जाती है, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला लाल जो किरण है वह हमारे नेत्र तक पहुंचती है। इसलिए सूर्य डूबते समय और उगते समय लाल दिखाई पड़ता है। ओके, राइट। अब हमारा क्वेश्चन है, मैंने केवल आज बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, डिफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के संदर्भ में केवल आज चर्चा करूंगा। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मैं इस समय चर्चा करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तारे हमसे क्या है, काफी दूरी पर हैं। तारे जो होते हैं हमसे काफी दूरी पर हैं। तो तारे हमसे काफी दूरी पर हैं, ये स्टार है मान लिया जाए, और हम यहां पर हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन्स, और यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणों को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो कहीं हवा का सघन माध्यम है, कहीं विरल माध्यम है, कहीं वेकम है, यानी हवा की डेंसिटी अलग अलग है। तो यहां से जो प्रकाश की किरणें चलती है तो इसके मार्ग प्रायः क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते चले जाते हैं। इसके मार्ग प्रायः डिफ्लेक्ट होते चले जाते हैं। कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर भागती है, सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब के करीब में पहुंचती है। डिफ्लेक्ट होने के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं, और कोई कारण नहीं है। अगर आप देख रहे हैं ये जो व्हाइट बोर्ड है, यह भी टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, लेकिन कब? आपके और इस व्हाइट बोर्ड के बीच की दूरी के बीच में हजारों मीडियम बना दिया जाए, रेयर, कंप्रेसिव्स, वेकम्स, यह भी टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है, पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ मालूम क्यों पड़ता है। मान लिया जाए ये पानी, ये बाल्टी है, और इस बाल्टी के पेंदी पर एक सिक्का रखा हुआ है, और ये जो है पानी से भरा हुआ है, तो अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। जैसे सूर्य के यहां से जो प्रकाश की किरणें चली, इस पर तो पहुंची, और जैसे यहां से जब किरणें निकलती है तो यहां तक क्या है, सघन माध्यम है, और जैसे वह हवा में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है, और ये किरणें पीछे की तरफ पुनः टकराकर लौटती है। एक इसका वर्चुअल इमेज यहां बनता है, जिसके कारण सिक्का क्या होता है, अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पानी से भरी बाल्टी में रखी हुई छड़ी का जो निचला सिरा होता है वो भी टेढ़ा महसूस होता है।
ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसका भी जवाब आपका वही होगा। पानी से भरी बाल्टी में अगर एक स्टिक को हम तिरछा रख देते हैं, उसका निचला पोर्शन क्या होगा, आपको टेढ़ा महसूस होगा। आप जलाशय वगैरह में या किसी समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जब जाते हैं तो वैसा आपको फीलिंग होता है कि पानी की गहराई कम है, पानी की गहराई कम है। लेकिन जब उसमें हम पैर डालते हैं तब हमको वास्तविक गहराई महसूस होती है। यह क्या भाई? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट पर सवार व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर जलाशय दिखाई दे रहा है। वो भी क्या है? टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ड्यू टू द टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा फीलिंग होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा फीलिंग होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, और मूल पथ से विचलित होने की इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। क्या क्या नियम है भाई? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का साइन आई, परावर्तन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन आर हमेशा यह कांस्टेंट होता है। सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द स्नेल्स रूल, इज कॉल्ड द स्नेल्स रूल। जैसे मान लिया जाए ये आपका कांच है, ये आपका कांच है, और प्रकाश की किरणें यह रेयर मीडियम हवा से, ये हो गया आपका अभिलंब रेखा, और ये किरणें जो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन लाइट, अपवर्तन किरण, रिफ्रैक्शन रेज, और ये हो गया इंसिडेंट रेज। यह कितना एंगल है और ये कितना एंगल है, इसको कहते हैं आई, इसको कहते हैं आर। तो स्नेल ने क्या कहा था कि साइन के फॉर्म में आई को लिखिए और आर को भी साइन के फॉर्म में लिखिए, जो भी रिजल्ट आएगा कांस्टेंट, उसने इसे म्यू द्वारा डिनोटेड किया था, उसने इसे म्यू द्वारा डोनेटेड किया था। मोस्ट प्रकाश के परिवर्तन के किस रूल को स्नेल के नियम से हम जानते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम से हम जानते हैं। अब है प्रकाश से अपवर्तन से संबंधित मैंने तारे का टिमटिमाना बताया। सूरज के डूबते और उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है? अब हम बता रहे हैं आपको, सूरज के उगने के 2 मिनट सूर्योदय, पूर्ण सूर्योदय के पहले सूरज के उगने का आभास हो जाता है, और सूरज के डूबने के 2 मिनट बाद तक वह चक्का दिखाई देता है सूरज का। इसका क्या कारण है भाई? इसका भी कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसका भी कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। मान लिया जाए
मान लिया जाए कि ये आपका पृथ्वी है, आप यहां पर हैं, आप पृथ्वी के सतह पर हैं, आप पृथ्वी के सतह पर हैं, और पृथ्वी तो घूमती है, और अभी सूर्य यहां पर अभी है, अभी हमारे सरफेस से नीचे में है। सूर्य जो है हमारे अभी सरफेस से काफी नीचे है। तो ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, हमारे नेत्र पर पहुंचती है। चूंकि करीब क्षितिज के करीब में आ चुका रहता है, और हम लोगों के नेत्र से टकराकर पीछे की तरफ लौटती है। लौटने के बाद सूर्य का एक आभासी इमेज, वर्चुअल इमेज यहां बनता है, जिसके कारण सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है। ठीक वही बात है डूबने पर। सूर्य जब डूबता है तो फिर वही घटनाएं घटती है, हमारे आंख पर पड़ता है, और आंख पर पड़ने के बाद ये किरणें पुनः पीछे की तरफ लौटने के बाद एक आभासी इमेज यहां बना देता है। इसलिए सूर्य डूबते और उगते समय कैसा दिखाई देता है, लाल 2 मिनट पहले हमको आभासित हो जाता है कि सूर्योदय हो गया, और सूर्य के डूबने के 2 मिनट बाद आभासित होता हमें कि सूर्य डूब गया, लेकिन 2 मिनट तक उसकी लालिमा दिखाई पड़ती है। सूर्य क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, व्हाइट प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगर व्हाइट प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर हम प्रेषित करते हैं तो वह 7 रंगों में बट जाता है। 7 रंगों में बट जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगर प्रिज्म के दूसरे तरफ एक पर्दा रखते हैं हम, तो पर्दे पर 7 रंग का धब्बा प्राप्त होता है। उस धब्बा को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। क्योंकि प्रिज्म के अंदर 7 प्रकाश का जो कलर का जो वेव लेंथ है अलग अलग होता है, जिसके कारण उसका वेग भी अलग अलग होता है। यही कारण है कि जब जब व्हाइट किरणें किसी प्रिज्म से होकर प्रेषित होती है तो 7 रंगों में। अब कैसेट लीजिए, कैसेट पर लाइट को आप प्रेषित कीजिए, रील कैसेट्स, वह भी इंद्रधनुष की मनोरम छवि को देता है। इंद्रधनुष का बनना एक नेचुरल वर्ण विक्षेपण की सामान्य घटना है। प्रकृति में इंद्रधनुष का बनना एक वर्ण विक्षेपण की सामान्य घटना है। यह खासकर बरसात के दिनों में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो परीक्षा में देगा सूर्य के बनिस्पत वर्ण इंद्रधनुष किधर बनता है, तो हमेशा ऑपोजिट साइड में। सूर्य अगर पूरब में रहेगा तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, सूर्य अगर पश्चिम में रहेगा तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। तो भाई ऐसा होता है क्यों? बरसात के दिनों में जो खरबों पार्टिकल्स जो वाटर के होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में आकाश में टंगाए हुए रहते हैं। जब तक उनकी आकार वेट अधिक नहीं हो जाता है तब तक ग्रेविटेशन के फोर्स में नहीं आता है, न जमीन पर गिरता है। और जब वही गिर जाता है तो कहते हैं कि बारिश होती है। और सूर्य उससे काफी दूरी पर है। वह टंगाया हुआ ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म का काम करता है, जिसके कारण कि सूर्य की प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही कारण है कि प्रकृति में इंद्रधनुष बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स,
आज का हमारा ये टॉपिक्स रहा प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख प्रभावों के उदाहरण। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जहां तक मैंने फॉरवर्ड करना है अपने क्लासमेटों को, ताकि वे लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।